भगवान श्री राम की कलिमलहारी परम पावन लीलाओं का कथन श्रवण करके अपने आराध्य देव की चरण निष्ठा को हम प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान समुद्र के समीप विराजमान हैं। प्रार्थना की 3 दिन, पर समुद्र नहीं आए। फिर कोप किया, लाओ अग्निबाण, अभी सोख लेते, भस्म कर देते समुद्र को। तो कनक थार भरी मनगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मान का त्याग करके विप्र रूप धारण करके विविध रत्नों की भेंट लेकर प्रभु के चरणों में आए। शरणागत त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। बड़े कृपालु प्रभु हैं। अकृपा तो इनका स्वभाव में है ही नहीं। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये गुस्सा भी करते तो बहुत प्यारे लगते, गुस्सा करते हैं। और गुस्सा में इनके परम पद रहता है, प्यार रहता है, बहुत प्यार रहता है। तो तुम शरण में आए हो तो निर्भय हो जाओ। अब बताओ कैसे समुद्र पार करे हमारी सेना। तो उनका प्रभु, अभी मैं सूख जाऊंगा, आपका प्रताप ऐसा है, पर यदि आप पुल बांध देंगे तो आपका यश होगा और मेरी महिमा हो जाएगी, मेरी मर्यादा बनी रहेगी। नाथ, आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे पुल बंधेगा। तो आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे महान बलशाली बानर हैं, जिनको पूर्व में वरदान प्राप्त हो चुका है कि किसी भी पाषाण को, पर्वत को छू के जल में डाल दें तो डूबेगा नहीं। भगवान ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई। तब जामवंत जी लिखा, प्रभु लीला बिहारी, अरे ये समुद्र क्या है। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कहे। नाथ नाम तव से तू, नर चढ़ी भव सागर तरही। प्रभु ये समुद्र क्या चीज, भव समुद्र जिससे पार होना अत्यंत कठिन है। आपका नाम लेकर के बहुत पार हो गए, बहुत पार हो रहे हैं, बहुत पार हो जाएंगे। भव समुद्र का पुल है ये नाम। आनंद से मस्ती से चले जाओ, पार हो जाओगे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, भवसागर से पार उतर गए। ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया और सारी बात बताई। मन में भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करके, प्रभु के बल का चिंतन करके इस सेवा का संपादन किया जाए। जाम्बवान ने कहा नल नील से कि आप बड़े बड़े पर्वतों को स्पर्श करके देते जाइए और उससे पुल निर्माण होगा। बानरों के यूथपति, बड़े बड़े बलवान, विविध रंगों वाले, अपार बलशाली, सबसे कहा मेरी विनती सुनिए। भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन करते हुए एक खेल किया जाए। विशाल विशाल पर्वत उखाड़ कर लाओ, नल नील स्पर्श करते जाएंगे। वृक्ष उखाड़ के लाओ, पुल का निर्माण हो, समुद्र में पुल। आप तो जय श्री राम हुंकार मारते, ऐसे बलवान भगवान की प्रताप से रीक्ष बानर जिस पर्वत को देखते जड़ से उखाड़ के ले आते, वो स्पर्श करते, वो ऐसे तैर जाता। भगवान का प्रताप है। तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। क्या नहीं हो सकता भगवान के प्रताप से। विश्वास करो, विश्वास करो। अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा कितनी अपार सामर्थ्य प्रभु की है। वो आप में उतरेगी, सामर्थ्य आप में उतरेगी।
ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, विशाल विशाल वृक्षों को खेल खेल में बानर रीछ आदि उखाड़ लेते हैं, नल नील को देते हैं। वे क्रम से ऐसे सुंदर पुल बनाते चले जा रहे हैं। असीम महिमा। इधर पुल निर्माण शुरू हो रहा है और भगवान श्री राम ने ये परस्पर अपने इष्ट मानते, भगवान शंकर श्री हरि को, श्री हरि भगवान शंकर को। अब इतना बड़ा कार्य पुल निर्माण शुरू हो रहा है तो श्री राम जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और सुग्रीव को आदेश किया, ब्रह्म ऋषियों को बुला के ला, और सुंदर वहीं शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन अभिषेक किया और सबसे कहा कि मुझे सबसे प्रिय है भगवान शिव। श्री राम जी ने लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान श्री रघुनाथ जी ने शिवलिंग की स्थापना की, विधि पूर्वक पूजन किया और सबसे कहा कि जो भगवान शंकर से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, मुझे स्वप्न में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान से सुनो, भगवान श्री हरि श्री राम जी कह रहे हैं, जो भगवान शंकर का द्रोही है और मेरा भक्त है, स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके मेरी भक्ति चाहता और नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है, ये भगवान के बहुत प्रिय है। उन्हीं की कृपा से प्रेम लक्षणा भक्ति, नरसिंह जी को सीधे रास में प्रवेश, सीधे रास में, कोई साधना नहीं, सीधे रास में भगवान विश्वेश्वर जगत गुरु महादेव जी की कृपा से ही प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति। राधा बाबा जीवन चरित्र पर बड़े बड़े महा। अगर इस जन्म में आप प्रियालाल के भक्त थे तो आपकी आराधना बनी है, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्म में। बिना भगवान शंकर की कृपा के ये प्रेम मार्ग नहीं मिलता, भक्ति मार्ग नहीं मिलता। जिनको भगवान शंकर जी से प्रियता है परंतु मुझ हरि से द्रोह करते हैं, या जो मेरे से प्रेम करते हैं और शिव जी से द्रोह करते हैं, वो कल्पों नरक में वास करते हैं। ना प्रेम मिलता है ना भक्ति मिलती है, द्रोह नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। मैंने जो रामेश्वर की स्थापना की है, यहां जो इनका दर्शन करेंगे वो उनका जब शरीर छूटेगा वो मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर रामेश्वर जी में चढ़ाएगा वो सायुज्य मोक्ष को पाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर मेरे द्वारा स्थापित भगवान श्री रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उन्हें भगवान शंकर की कृपा से मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति मिलेगी। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, बिना ही श्रम संसार समुद्र से वो पार हो जाएगा। श्री राम जी के श्री मुख से वचन सुन करके जो आए हुए मुनिगण थे सब जय जयकार करने लगे। रामेश्वर जी की स्थापना हुई, प्रणाम करके मुनिजन अपने आश्रमों को गए तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये रघुनाथ जी की रीति है,
वे अपने शरणागतों को बहुत प्यार करते। यह है परस्पर प्रेम। वो उनकी शरण में उनसे पूछो तो उनके आराध्य देव, इनसे पूछो तो इनके आराध्य देव। भगवत प्रताप से युक्त होकर नल नील ने सेतु बांधा। संपूर्ण जगत में बात फैल रही कि आश्चर्य, असंभव का संभव हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। समुद्र में जो पत्थर का आश्रय ले ले तो आप भी डूबे, औरों को भी डुबाए, वही पत्थर आप भी तैर रहा है, औरों को भी पार करेगा। यह है भगवान का प्रताप। ये ना समुद्र की महिमा है, ना ये पत्थरों का गुण है, और ना नल नील की करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंज जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसी को, अन्य किसी का आश्रय ले लेना, बोले निश्चय उनकी बुद्धि मारी गई है। नल नील ने सेतु बांधा, बहुत ही सुदृढ़ सेतु। अब आप विचार करके देखो, जहां पत्थर रख देते हैं वहीं समुद्र में बड़ी विशाल तरंगे होती, माना डूबेगा नहीं, लेकिन स्थान परिवर्तन तो हो सकता है। नल नील रखेंगे तो डूबेगा नहीं, स्थान परिवर्तन तो हो सकता है ना। अगर स्थान परिवर्तन हुआ लहरों से तो पुल कैसे बनेगा? ये सब राम प्रताप। जहां रख दिया वहां से टस से मस नहीं, ये भगवान का प्रताप। वहां कोई जोड़ तोड़ थोड़ी चल रहा है कि सरिया और बिल्डिंग और सब, या फेविकोल से चिपका के पत्थर रखे जा रहे हैं ना। अब तो कृपा निधान भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, पूरा पुल बन गया। आश्चर्य की बात है, वृक्ष सूखे थोड़ी हैं, उखाड़ के ला रहे हैं हरे। चलो पर्वत छू लेंगे नहीं, पर वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष ला करके वही गौर से देखो, सब में राम प्रताप कार्य कर रहा है। भगवान जने बड़ाई दे, इनका स्वभाव है। ये अपने जन की बड़ाई करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे, बड़े कृपालु। नहीं, गौर से विचार कर, ऐसी तरंगे समुद्र में आती ना कि कुछ भी वस्तु एक लहर में बहुत दूर, तो पुल तो टिक ही नहीं सकता ना। वो कोई जोड़ तोड़ थोड़ी लगा हुआ है। जहां वृक्ष रखा पत्थर वहीं, टस से मस नहीं। हरे हरे वृक्षों को उखाड़, पर्वत में कितने वृक्ष होंगे, पूरा पर्वत उखाड़ कर वही राम प्रताप। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। अब तो पुल बना तो गर्जना हुई, बानरों की गर्जना, बड़े रंग बिरंगे, कोई काले रंग का, भूरे रंग का, लाल रंग का, घेरुए बड़े, और रीछ एक से सफेद रंग के, काले रंग के, पर्वताकार एक साथ गर्जना हुई। निशाचरों के दिल दहल रहे हैं। 400 कोस दूर गर्जना सुनाई दे रही। ये भगवान श्री राम का बल बोल रहा है। करुणानिधान प्रभु सबसे आगे चले। पहले जे ही प्रभु पुल पे विराजमान हुए तो जितने समुद्र के जलचर थे सब ऊपर निकल आए। बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल, विशाल सर्प, 100-100 योजन के शरीर वाली मछलियां, 100-100 योजन की, भगवान के दर्शन के लिए। और जो ऐसे 100-100 योजन की मछलियों को भी खा जाए, ऐसे बड़े बड़े जीव समुद्र से निकले। कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, सब निर्निमेष नयनों से भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे। भगवान के दर्शन से सबके हृदय में परम आनंद है। खाने पीने की चिंता नहीं कि ये हमारा आहार है, इसको हम खा लें। सब एकटक देख रहे, आनंदित है।
वो ऐसे जैसे एक पुल बना वृक्ष और पहाड़ का, दूसरा पुल बन गया। ये भगवान का स्वरूप देखकर इन जलचर जीवों में प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा करी, सेना प्रस्थान करे। कौन वर्णन करे कितनी सेना है। सेतु बंद भई भीर, अति कवि कपि नभ पंथ उणाही। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। इतनी भीड़ थी कि कैसे निकले, तो कुछ तो हवा में उड़ने लगे, कुछ जलचर जीवों के ऊपर पैर रख के छलांग मारते हुए, कुछ पुल से। भगवान श्री राम करुणा दृष्टि से सबको देख रहे, अपार बल। रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर यूथपति कितने गणना नहीं हो सकती। लंका के समीप समुद्र के तट पर डेरा डाला गया, पार होकर के। भगवान ने कहा जाओ, सब सुंदर सुंदर फल फूल, बड़ी सुरक्षित ये सब बाग बगीचे हैं रावण के द्वारा, खाओ जाके। भगवान की सेना इसलिए प्रकृति भी, जो मौसम में अलग अलग फल होते वो सब एक साथ हो गए कि आज हम कृतार्थ हो जाएंगे, भगवान के जनों की सेवा में आएंगी। वृक्ष फल प्रदान करते हैं, बानर भालू सब पर्वत के शिखरों पर चढ़ करके बड़े बड़े पत्थर लेकर के फल खा के लंका की तरफ फेंकते हैं, जैसे ओले बरसाए जा रहे हो किसी यंत्र से। ऐसे बानर भालू सूचना आ गए हैं भगवान श्री राम। अगर किसी राक्षस को वहां बगीचे में पा गए तो सब घेर करके पहले उसे नाच नचाते हैं, फिर दांतों से काटते हैं और फिर कहते बोलो जय श्री राम। हाँ, नाच, जय श्री राम जय श्री राम बोल। नहीं बोलते, दांतों से काटते हैं, पीटते हैं। और जो दैन्य होकर के समझ गए ना, एक पीट रहा है तो दूसरा समझ, पहले ही बोलता जय श्री राम जय श्री राम। बोले तुम जाओ कोई बात नहीं। तो जितने वहां बगीचा के थे जय श्री राम बोल के सब आओ। क्यों, कौन पिटे, एक से एक महाबलशाली भगवान के प्रताप से। जो नहीं बोलता रावण का अनन्य था, तो दांत से नाक और कान काट के पीट के उसे भगा देते। जा रावण को दिखा जाके। उसकी बहन ने दिखाया था जाके नाक कान, ऐसे तू दिखा जाके। अब वो सब भाग भाग के नक कटे, जिन्हें नाक कान काट गए। रावण ने कहा ये सब, अब हजारों खड़े, खून बह रहा है। बोले महाराज वो सेना आ गई है, बलवान बानरों ने सब दुर्दशा। कैसे आ गई? पुल बांध दिया। घबरा गया, बौखला गया, दसों मुख से एक साथ बोल उठा, बांध्यो बन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, सत्य, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयो निधि, नदीस। दसों मुख से वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस। ये एक ही समुद्र के पर्यायवाची 10 मुखों से बोल उठा, क्या पुल बांध दिया? बौखला गया, पुल बांध दिया समुद्र में। हा महाराज, व्याकुल हो गया। पर देखा सब सभा देख रहे तो हंसने लगा। और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। और अब कैसे अपने भय को रोक पावे, समुद्र बांध लिया गया। तो हंसते हुए सबको दिखाते हुए कि मैं डरा नहीं हूं, राजमहल की तरफ गया। पसीना आ गया उसके, बैठ गया महल में जाके। मंदोदरी फिर नजदीक आई, फिर पैर पकड़ा और कहा देखो प्रभु श्री राम इस बार आ गए हैं। अब भी आप समझ लो उनके बल को। खेल खेल में समुद्र में पुल बांध दिया। आप मेरी प्रार्थना मान लो, मैं आपके चरण पकड़ती हूं, सिर नवाती हूं। मैं अपने सुहाग की भीख आपसे मांग रही हूं। आप क्रोध त्याग करो, मेरा वचन सुनो। नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जो समान बलशाली हो कम से कम।
नहीं तो जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके उससे करे। अजित प्रभु को तुम उनकी समानता नहीं कर सकते हो, फिर तुमने उनसे वैर किया। तुम्हारा और रघुनाथ जी का ऐसा जैसे जुगनू और सूर्य। मंदोदरी कह रहे वो भक्त है जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु कैटभ को मारा, वाराह रूप नृसिंह रूप धारण करके हिरणाक्ष हिरण कश्यप को मारा, वामन रूप से बलि को बांधा, परशुराम रूप से सहस्त्रावाऊ की भुजाओं का छेदन करके मार डाला। वही भगवान अवतीर्ण हुए हैं, वही श्री हरि हैं। नाथ आप विरोध न कीजिए। जिनके हाथ में काल है, कर्म है, जीव है, उनसे तुम वैर कर रहे हो। मेरी एक बात मान लो, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, सुत कहूं राज समर्पी बन, जाई भजी रघुनाथ। मेरी प्रार्थना है, आप प्रभु इस पार आ गए, चलो उनके चरण पकड़ लो चल करके और कहो हे शरणागत, गलती हो गई, और सियाजू को सौंप दो और ये लंकाधिपति पद पुत्र को दे दो। अब एकांत होकर भगवान का भजन करो। अब आपका जीवन का सार यही होगा। और मुझे पता है रघुनाथ जी आपको जब आप चरणों में गिरेंगे और क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कर देंगे। बड़े दयामय हैं नाथ, दीन दयालु रघुराई। आपको कुछ करना नहीं, सब कुछ आपका बड़ा यश है। देवता दैत्य चर अचर सब आपसे भयभीत है। आपने बड़ा नाम भी कमा लिया है, सब भोग भोग लिए हैं। आप बुद्धि शुद्ध करो। संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथी अवस्था सिर्फ भजन के लिए है। स्वामी अब आप अपनी इस अवस्था को सार्थक कर लीजिए, जिनके द्वारा सृष्टि रची गई, पालन होता है, संहार होता है। समस्त भोगों की ममता का त्याग करके शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि का भजन कीजिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिजन साधना करते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य त्याग कर वैराग्य धारण करते हैं, वही कौशलाधीश श्री राम आप पर दया करने आए हैं। प्रीतम, यदि मेरी प्रार्थना मान लेंगे तो आपका पवित्र यश होगा, तीनों लोकों में वैसे ही आपकी कीर्ति है। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजौ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कह के रो पड़ी मंदोदरी जी और चरण पकड़ करके कहा कांपते हुए शरीर से, नाथ रघुनाथ जी की शरण में हो जाइए, भजन कीजिए, मेरा सुहाग बच जाएगा, अचल हो जाएगा। रावण ने अट्टहास करके मंदोदरी को उठाया और कहा तो जानती नहीं है मेरी अर्धांगिनी होकर रो रही है? अरे तूने व्यर्थ में उन तपस्वियों का भय मान लिया है। बता तो इस जगत में कौन योद्धा जो मेरे से आंख मिला के सामने खड़ा हो सके? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, दिक्पाल, काल सबको अधीन कर लिया है। देवता, दानव, मनुष्य कौन ऐसा है जो मेरे से भयभीत नहीं होता? तू भीरु है, डरपोक है, इसलिए तू डर करके मेरे शत्रु की बड़ाई कर रही है। मंदोदरी ने कहा आपकी समझ अब कैसे समझाऊं? रावण ने कहा नहीं समझना तेरी बात। अब उठा, फिर सभा में, सभा से आया, फिर सभा में जाके बैठ। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया अब इसका विनाश पक्का है, इसको अभिमान है, अब ये नष्ट होगा, ये परिचय है। अभी स्वा को जाना नहीं तो उसका अभिमान क्या है? पर को, शरीर को, संसार को। स्वा को जान लोगे ना तो स्वात्मा राम बन जाओगे। कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, फिर क्या किससे अभिमान? तो अभिमान में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही चाहिए।
तुम्हें अभिमान हो गया, कर्तव्य को कर्तव्य समझ रहे हो। अब वो गया, सब मंत्रियों को पुनः बुलाया, कहा कोई बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मंदोदरी ने बताया समझ में नहीं है। राक्षसों ने कहा प्रभु आप डर क्यों रहे, आप बार बार ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई भय आ गया है आपके सामने। अरे जो सेना आई है वो तो हमारा बाल भोग है, बानर भालू तो हमारे आहार हैं, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं। बहुत गलत होता है जब ऐसे सलाहकार होते हैं। ये मुंह चुपरी बोलने वालों से बचना चाहिए। मीठे बोल बोल करके बड़ाई करके सर्वनाश करा देते हैं। अपना हितैषी कड़ुआ बोल रहा है तो आदर करके सुनना चाहिए। बहुत बुद्धि को सावधान रखना है। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करी प्रभु मंत्री मति अति थोरी। रावण के एक पुत्र का नाम प्रहस्त था। जब मंत्रियों की ये बात सुनी कि अरे नर भालू तो मेरा आहार हैं, आप काहे को भयभीत होते हो, अरे आपके समान कौन। प्रहस्त खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा क्षमा किया जाए प्रभु, नीति विरुद्ध ये कार्य हो रहा है। ये जो मंत्री हैं इनमें बहुत लघु बुद्धि है, ये जान नहीं रहे हैं। मूर्ख खुशामदी मुंह देखी ठकुर सुहाती कहने वाले ये मंत्री हैं। नाथ इनसे पूछो, अब तो सेना आई है, एक आया था किसी ने पाया क्या उसे। एक आया था हनुमान, पूरे लंका को त्राहिमाम मचा दिया, बाल भोग नहीं किए कोई। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सभा में कर रहे हो। एक आया था सुरक्षित वापस गया, पूरी सेना आई, केवल डींग हाँक रहे हो कि हम इनको खा जाएंगे, ऐसा करेंगे। कौन इस सभा में जो हनुमान का स्मरण करके भयभीत ना हो जाता। प्रहस्त ने कहा समुद्र लांग के एक बानर आया था रामदूत, पूरी लंका जब स्मरण करती तो भयभीत हो जाती है। उस समय तुम्हारी भूख कहां गई थी, तुम्हारा बंदर रीछ भोजन है, तो उस समय कहां गई थी जब पूरा नगर जला रहा था, टहास कर रहा था, पकड़ के खा लेते। स्वामी इन मंत्रियों की बात न सुनो, इनकी बुद्धि मारी गई है। ये ऐसा बोलते हैं कि अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन परिणाम महा दुखद होगा। और गुरुजनों के वचन वर्तमान में हो सकता कड़वे लगे लेकिन परिणाम में अमृतोपम, अद्भुत सुख प्रदान करने वाले। अरे जिसने खेल खेल में समुद्र में पुल बांध दिया, सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ गए, तुम उन्हें मनुष्य कहते हो। जिसके कहते हो कि हम खा लेंगे इन नरबानर को, एक गाल फुलाकर पागलों की तरह बात करने वाले मंत्रियों सावधान, प्रहस्त पुत्र है रावण का। और हे तात मेरे वचन को बड़े गौर से सुनिएगा, मैं कोई कायर नहीं हूं कि पक्ष ले रहा हूं उनका। कोई भी ऐसा नहीं है जो नीति विरुद्ध चले और उसका नाश ना हो जाए। धर्म विरुद्ध चलोगे, भले तुम्हें लग रहा है बहुत माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन सब आग लग जाएगी। हृदय में भी और बाहर भी एक दिन तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसे ही देखने लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल देख लो, आंख खोल के देख लो, संसार का स्वरूप देख लो। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो हित की बात सुन करके सम्मान पूर्वक हृदय में धारण करता है। नहीं, मुंह चुपरी बातें सबको अच्छी लगती है, ठकुर सुहाती। अरे आप तो साक्षात, हाँ बस हो गए साक्षात, साक्षात बनने में जानते लगो। भजन करो, साधन करो, धर्म पूर्वक चलो, फिर देखो कैसा लगता है। प्रभु सुनने में कठोर और परिणाम में परम मंगल वचन जो होते हैं वो बहुत कम कहने वाले मिलते हैं। कहने वाले और सुनने वाले भी कम मिलते हैं। मेरी बात मान लीजिए, दूत को भेजिए, सीता जी को देकर श्री राम जी की शरण में चले जाइए। प्रहस्त ने कहा। वो सीता जी को पाकर के मुझे विश्वास है आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे लंका में, और यदि नहीं सीता जी को वापस कीजिए, और यदि वो वापस नहीं जाते हैं तो प्रभु सबसे आगे मैं युद्ध में हूंगा। या तो मैं मारा जाऊंगा और या उनको पछाड़ूंगा।
पर नीति ऐसी कहती है आपने गलती की है, आप जाइए, दूत भेजिए और आप सीता जी को साथ लेके जाइए, उनको दीजिए। अगर वो वापस नहीं लौटते तो सबसे आगे युद्ध में मैं रहूंगा। प्रभु यदि मेरी बात मान लोगे तो यहां भी यश होगा, परलोक में भी मंगल होगा। रावण ने गुस्से में भर कहा, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब मुझे संदेह हो रहा है कि तू मेरा पुत्र है कि नहीं। रावण ने कहा, मुझे संदेह हो रहा है कि बांस की जड़ में घमोई तू कैसे पैदा हो गया। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर बृहस्पति ने कहा, बस अब हमें लग रहा है कि तुम्हारा दुर्भाग्य प्रकट हो गया है, सभा से उठे चलेगा। हित की सलाह रावण को ऐसे अच्छी नहीं लगती। जैसे भोग भोगना हो ना, दंड, तो उसे कहो कि परहेज से रहो, ये दवा खाओ, ऐसे नहीं समझ में आए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि बदल जाए। वो मानता नहीं, लाख समझाओ, देखो दुर्गति को प्राप्त हो गए, आप जो कदम रख रहे हो नहीं समझ में आएगा, और जब गिरेगा तब उसे याद आएगी कि रोका तो था पहले। रावण सभा में खड़ा हुआ, अपनी 20 भुजाओं को देख के इसे ठोकता हुआ महल की तरफ। और एक लंका में विशाल महल सबसे ऊंचा था और रावण के मनोरंजन का अखाड़ा था। वहां जाकर के बैठा, किन्नर गंधर्व अप्सराएं सब ताल मृदंग आदि बजाने लगी, नाच गाना हो रहा है। सैकड़ों इंद्र के पास भोग नहीं होगा जैसा रावण के पास वैभव था। सुना सीर सत सरिस सो संतत करे विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोच न त्रास। इतने महान बलशाली प्रभु से वैर करके नाच गाना सुन रहा है। रघुवीर जी सुवेल पर्वत पर सेना सहित विराजमान हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा शिखर है, थोड़ा वहां समतल भूमि भी है। लक्ष्मण जी ने कोमल कोमल पत्ते ला करके वहां आसन बनाया, भगवान श्री राम विराजमान हुए, मृगछाला भी। कृपालु श्री राम जी के समीप सुग्रीव जी, भगवान थोड़ा थकित जैसे हो, सुग्रीव जी की गोद में सर रखा। विभीषण जी समीप बैठ करके चरण चापते हुए भगवान से बात कर रहे हैं। भाग्यशाली अंगद हनुमान भी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन पर बिल्कुल सावधान। लखनलाल धन्य है, कोटिशाह चरणों में बंधन है, कभी विश्राम नहीं किया, कभी विश्राम नहीं किया। गजब की सेवा लखनलाल की, एक पलक कभी नहीं झपी। रघुनाथ जी विश्राम करें तो आप वीरासन में, रघुनाथ जी तो सेवा में तत्पर, एक क्षण के लिए भी कभी लक्ष्मण जी विश्राम में। वीरासन में बैठकर प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निसंग कर बाण सरात। दुश्मन के क्षेत्र में है। हनुमान जी अंगद जी भी चरण दाब रहे, भगवान सुग्रीव जी की गोदी में सर रखे हुए वार्ता हो रही। लेकिन लक्ष्मण जी दूर हटकर चारों तरफ देखते हुए वीरासन में बिल्कुल बाण संधान, कहीं भी चूक नहीं। कृपा रूप सौंदर्य गुणों के धाम भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। धन्य है जो इनके चरणों को चाप रहे हैं, इनसे वार्ता कर रहे हैं, और वो भी धन्य है जो नाम जप करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। प्रभु ने कहा कि ये पूर्व दिशा की तरफ बड़ा तेज दिखाई दे रहा है, क्या चंद्रमा उदय हो रहा है क्या? देखो देखो कैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, मुझे लगता है ये सिंह जो चंद्रमा है, ये बिना डर के कैसे प्रकाशित हो रहा है। रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं चंद्रदेव। भाइयों, चंद्रमा में जो एक कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव जी ने कहा, रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए वो काला दिखाई दे रहा है।
किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वो चोट का काला दाग है। कोई कहता जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा की सुंदरता का सार भाग निकालकर रति के मुख में रखा, तो उनका तो मुख सुंदर हो गया, पर चंद्रमा में इतने भाग से सुंदरता गई, इसलिए काला दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में, क्योंकि विराग्नि में है, विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वो वियोगियों को जला रहा है। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और हम तो देख रहे हैं तो वो जो काला दाग ये लोग बता रहे हैं, मुझे तो आपका ही सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। हनुमान ये प्रभु को लग रहा है कि मानो विष फैला रहा है, क्योंकि सियाजू के विरह में हनुमान जी कह रहे ये प्रिय दास है आपका, इसलिए ये जो श्यामता दिखाई दे रही इसमें सुंदर राम रूप समाया हुआ है। पवन पुत्र के वचन सुनकर सब आनंदित हो गए, धन्य है, कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। भगवान श्री राम हनुमान जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, फिर दक्षिण की तरफ देखकर कृपा निधान बोले ये दक्षिण दिशा की ओर देखो, ये बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिना बिजली के बिजली चमक रही और हल्के हल्की गर्जना ध्वनि के साथ हो रही। विभीषण जी बोले प्रभु ना ये बिजली है ना बादल है, ये लंका की चोटी पर एक महल है जिसमें दशग्रीव रावण मनोरंजन कर रहा है, ये जो आप गर्जना सुन रहे हैं ताल मृदंग है, और रावण के सिर पर जो छत्र है वो मेघ की तरह दिखाई दे रहा है, और जो मंदोदरी के कानों में कर्णफूल है वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। प्रभु ये अनुपम ताल मृदंग बजा करके गंधर्व अप्सराएं नाच करके रावण का मनोरंजन कर रहे हैं। प्रभु मुस्कुराए कि इतनी बड़ी सेना और शत्रु सिर पर हो मनोरंजन कर रहा है। उठ बैठे, सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण का संधान किया। वहीं से एक ही बाण से छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सब वहीं काट कर जमीन में गिरा दिए, और बाण तुरंत वापस रघुनाथ जी के तूड़ीर पर। ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई देख ही नहीं पाया कि बाण के द्वारा यह हुआ है। ना भूकंप हुआ, ना हवा चली, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र। ये छत्र मुकुट रावण के और कर्णफूल मंदोदरी के, ये सभी सामने, सब नाच गाना बंद हो गया। भयभीत हो गए कि भारी अपशकुन हो गया। मुकुट कट के छत्र कुंडल ये सब गिर गए। कैसे गिरे किसी को कुछ पता नहीं। रावण ने कहा मुकुट का गिरना आप शकुन कह रहे हो, अरे जा गर्दनों को काट करके गिरा दिया तो अब शकुन नहीं हुआ, मुकुट बड़ा हिम्मती। हम तो बहुत इसके भगवान का पार्षद है, अगर वैर भाव की भक्ति कर रहा है तो कभी किसी की बात स्वीकार नहीं कर रहा। कह रहा तुम सब कह रहे हो कि छत्र गिर गया, मुकुट गिर गया तो अपशकुन हो गया। अरे काट काट के सर गिराए शिव जी के चरणों में, जिसके सर कटने से अपशकुन नहीं हुआ उसके मुकुट गिरने से क्या अपशकुन हो जाएगा। जा सब घर में जाके सोच चैन से, ऐसे रावण ने आदेश किया। डरने की कोई बात नहीं। सिर नवा कर गए। कर्णफूल जो गिरे थे मंदोदरी ने उठाया, फिर रोने लगी और कहा प्रीतम प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, श्री राम जी से विरोध त्याग दीजिए, तुम उनको मनुष्य मत मानिए, ऐसा हठ मत कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए, ये श्री राम विश्व रूप है। कितना सुंदर ज्ञान मंदोदरी का है। भगवान विश्व रूप है, ये सब उन्हीं के रूप है। सारा विश्व जड़ चेतन भगवान का रूप है। हर महान भक्त को यह अनुभव होता है। गोस्वामी जी को जड़ चेतन जग जीव जत
सकल राम मैं जान। इसी अनुभूति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। न कोई शत्रु न मित्र, सब भगवत स्वरूप मुक्त हो गया हो, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। भगवान के ही अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। प्राणपति रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो। मैं बार बार कहती हूं, अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करो रघुबीर पद, मम अहिबात न जाई। मेरा सुहाग न उजड़ जाए, आप मेरी बात मान लो, भगवान के चरणों में प्रीति कर लो। ठहाका मार के हंसा रावण, खूब हंसा और बोला, बड़ी अज्ञान की महिमा बलवान है। सब सत्य कहते हैं कि ये बहुत डरपोक होती है। देख लिया, डरपोक है तू, बार बार समझा रहा हूं, तेरी समझ में अज्ञान है तेरे अंदर, और खुद अज्ञान आरोपित अपने में किए हुए। अरे तूने जिनको विराट रूप कहा, विश्व रूप कहा, और मुझे भयभीत कर रहे सुनाकर, तो समझ पूरा विश्व मेरे अधीन है, फिर मैं किससे डरूं? स्वभाव से सब मेरे से डरते हैं। अब मुझे समझ पड़ा तेरे में बुद्धि नहीं, रावण कह रहा है। अच्छा, नहीं, अब समझ में आया, तू मुझे बहुत प्यार करती है और ये बताना चाहती है कि विश्व रूप में मैंने विजय प्राप्त की, इसका मतलब राम से ही भी हमने विजय प्राप्त, वो तू मेरी ही प्रभुता का बखान करे। अब समझ में आया। मृगनयनी मंदोदरी, तुम्हारी गूढ़ भरी प्रशंसा सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। मंदोदरी माथे पे हाथ रखिए, सोच रही ये काल के वशीभूत हैं, मेरी बात इनको समझ में नहीं आ रही। रावण नींद तो आई नहीं, पूरी रात जगता रहा। वो बाहर से तो ऐसा प्रस्तुत करता मैं निर्भय हूं, निडर हूं, पर अंदर एक बैठ गया भय, जब से समुद्र पार होकर के आए। फूलई फरई न बेत, जदप सुधा वर्षहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच शब्द। चाहे अमृत बरसावे बादल, पर बांस में कभी फल फूल नहीं लगते। इसी प्रकार ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, पर मूर्ख जो होता है, जड़ स्वभाव का जो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सुवेल पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी जागे, मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब शीघ्र उपाय बताओ। जाम्बवान जी सबसे वयोवृद्ध हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले प्रभु, बुद्धि बल तेज धर्म ये सारे गुण आप में स्वाभाविक विराजमान हैं, आप इनके समुद्र हैं। मेरे हृदय में आपकी प्रेरणा से एक बात आ रही कि एक बार रावण को अवसर देना चाहिए। बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए, और ये बहुत प्रवीण है बात करने में अंगद जी, ये जाएंगे और वहां आपकी बात रखेंगे, फिर लौटकर जो बताएंगे उसके आगे फिर निर्णय। पहला कार्य एक बार फिर अवसर दिया जाए। भगवान श्री राम जी ने बहुत सराहना की जाम्बवान की, बहुत अच्छी बात तुमने की। भगवान ने अंगद जी को बुलाया और कहा, बुद्धि बल गुणों के धाम बालीपुत्र, तुम मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, क्योंकि तुम स्वयं विवेकवान हो, चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए, भगवान ने कहा। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी बोले, प्रभु आप जिस पर कृपा करें तो उसमें सारे गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। स्वामी आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है ही, ये तो प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर मुझे आदर दिया है। आप जिस कार्य के लिए भेज रहे हैं वो कार्य हुआ ही समझो, क्योंकि आपका कार्य स्वयं सिद्ध है।
ऐसा विचार कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुलकित होकर श्री चरणों को हृदय में धारण करके भगवान के प्रताप का स्मरण करके रणबांकुरे बालपुत्र अंगद निर्भय होकर के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने आराध्य देव के प्रताप का श्री रामचरित्र में श्री सुग्रीव जी, जाम्बवान जी, बड़े बड़े अधिपतियों ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु एक बार और रावण को अवसर दिया जाए, कोई समर्थ दूत भेजा जाए और वो आपका संदेश सुना दे कि आखिरी बात है, सिया जी को वापस कर दो, शरण में आ जाओ, नहीं तो अब नहीं, आगे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। भगवान श्री राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, किसको भेजा जाए? जाम्बवान सुग्रीव जी ने विचार किया रावण की सभा में जाना। उनका बहुत विवेकवान और महत बलशाली श्री अंगद जी हैं, युवराज अंगद को भेजा जाए। अंगद जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने पास बुलाकर स्पर्श किया और कहा वही करना जिससे हमारा कार्य हो और उसका कल्याण हो। तो अंगद जी ने कहा प्रभु आप तो स्वयं सिद्ध कार्य हैं, आपका कौन कार्य करेगा? नाथ, पर आपकी आज्ञा है तो सेवक आज्ञा पर तत्पर है। अंगद जी को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे विश्व का बल अंगद जी में आ गया। विश्वात्मा भगवान है, अपार बल, ऐसा अनुभव हो रहा है अंगद जी को। चरणों में वंदना की और प्रभु के प्रताप का स्मरण किया और जैसे मतवाला गजराज चलता है, लंका के समीप ही है, समुद्र पार हो चुके हैं। रणबांकुरे बालपुत्र युवराज अंगद गजराज की तरह चल रहे हैं, सिंहवत। लंका में जे भी प्रवेश के हाहाकार मच गया, वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी, क्योंकि अंगद जी रावण का पुत्र अपने निशाचर साथियों के साथ खेल रहा था, देखा तो अंगद जी से बातचीत करने लगा, कौन हो, कैसे प्रवेश कर रहे हो? अंगद जी ने कोई बातचीत नहीं की, चल रास्ते से हट जा। तो अभिमानी का पुत्र है तो उसने अंगद जी पर लात प्रहार करने की कोशिश की, पकड़ के लात उसकी 2-4 बार घुमाया, पटक दिया, मर गया। रावण का पहली शुरुआत यहां से। जे भी रावण का पुत्र मरा तो जितने भट्ट थे भागे, हल्ला मचाते जा रहे, भागो, ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, जिसने लंका जलाई थी। पहली बार आया तो सब हाहाकार मच गया, अब दोबारा आया है तो क्या करेगा? सब भाग पड़े। जाकर के सभा में पुकारा, वही आ गया जिसने लंका जलाई थी, अक्षय कुमार को मारा था। आते ही सबसे पहले रावण के पुत्र का वध किया है। रावण के पुत्र की मृत्यु, नगर में हाहाकार मच गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, क्योंकि पीछे भोग चुके हैं ना हनुमान जी की लीला में। सब हाहाकार करने लगे कि अब ये रावण सर्वनाश कराएगा, मान जाता तो कम से कम प्राण बच जाए। सब भयभीत हो गए, हे विधाता अब क्या होगा? सब रो रहे हैं घरों में बैठे, क्योंकि सब देख चुके हैं ना हनुमान जी का प्रताप। जिस गली से जा रहे हैं बिना पूछे, सब ऐसे करते हो, ऐसे बता, सब आका दरवाजा उधर है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब ये रास्ता है दरबार के लिए। दरबार के प्रथम द्वार पर अंगद जी खड़े हुए। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करते हुए रावण की सभा के प्रथम द्वार पर, और जैसे सिंह शिकार को तकता है, ऐसे बिल्कुल सावधान हैं, क्योंकि
शत्रु की सभा बलवान शत्रु है, तो सिंहवत आसपास चारों तरफ चितवन, कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तुरंत एक राक्षस गया और रावण को समाचार दिया कि आते ही एक पुत्र का हनन आपके हो गया और बानर आया है, लगता है वही बानर है जो पहले आया हुआ था। रावण ने कहा बुलाओ इस बंदर को, देखते हैं। दूत दौड़े, अंगद जी ने दूर से चलो, सब दूर निशाचर चल, मत गजरात सिंहवत दृष्टि सभा में प्रवेश किया। सभा में अंगद जी देख रहे मानो काजलों के पहाड़ की भीड़ लगी हो, ऐसे निशाचर हैं, बलवान काले एकदम। भुजाएं सबकी ऐसी दिखाई दे जैसे मोटे मोटे पेड़ों की जड़ें होती हैं, ऐसे मोटी मोटी। रोमावली ऐसे जैसे कुश होते हैं ना, ऐसे रोमावली। मुंह नाक नेत्र ऐसा जैसे पर्वत की कंदराएं होती, अंदर चले जाओ बाहर निकलो, ऐसे मुख नाक, ऐसे निशाचर बैठे हुए। जरा भी झिझके नहीं, जरा भी डरे नहीं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जो ही अंगद जी ने सभा में प्रवेश किया, सब खड़े हो गए। रावण की सभा के जैसे कोई महाजन महापुरुष पधारे तो सब सभा में खड़े हो जाते। रावण बैठा हुआ है और सब सभासद खड़े हो गए। अंगद जी, राम प्रताप है, ये भगवत प्रताप है, उठ खड़े हुए। रावण का हृदय क्रोध से जल उठा, वह बैठ इसके लिए खड़े हो गए। अंगद जी निशंक, अंगद उस समय खड़े हैं। ये शंका तभी होती जब भगवान का भरोसा नहीं होता, भगवान के प्रताप को नहीं जानते, भगवान का आश्रय नहीं होता। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मनु बैठ सभा सिर नाई। जैसे विशाल हाथियों के झुंड में बबर शेर उतरे, ऐसे अंगद जी, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, भगवान के प्रताप का स्मरण, जय श्री राम। और सभा में बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये भक्त का स्वरूप होता है। भय किस बात? अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा प्रीतम है, भय किस बात का? अच्छा, मरने का भय, शरीर का भय, ये तो पहले उनके नाम कर चुके हैं, ये तो उनकी संपत्ति हो, जब चाहे तब ले ले। तो भय, फिर हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, फिर भय की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा दसकंठ कवंत है बंदर, तुम पहले वाले तो नहीं हो, दूसरे हो, क्योंकि दर्शन में लग रहा है। कौन है तू? तो अंगद ने कहा है दशग्रीव, मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं। अगर पूरा परिचय जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे पिता का बहुत बढ़िया परिचय है। 6 महीना कांख में रहे हो उनकी, बालिपुत्र। मैं अंगद हूं और मेरे पिता 6 महीना ऐसे रावण को दबाए हुए संध्या वंदन करते रहे। तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, भगवान शंकर जी की आराधना की है, ब्रह्मा जी की आराधना की है। पहले भगवान शंकर की आराधना नहीं करता था। एक बार पुष्पक विमान लेकर के जा रहा था तो कैलाश के ऊपर से कोई भी विमान नहीं निकल सकता। नंदिकेश्वर जी प्रकट हुए और गए, घुमा के ले जाओ, ये भगवान शिव का वास स्थान कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर से कोई विमान नहीं जाता। अच्छा, ऊपर से नहीं जा सकता, हटा तो सकते हैं। विमान से उतरा, पूरे कैलाश को ऐसे उठाया। नंदकिशोर आश्चर्यचकित हो गए, बोले इधर से हमारा विमान तो हटेगा नहीं, कैलाश आगे उसी को हटा के साइड में कर देते, फिर निकल जाते हैं। इतना अभिमानी कि उतरा, पूरे कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव मुस्कुराए। नंदकिशोर ने कहा प्रभु ये तो बहुत अभिमानी है। ऐसे चरण रखा, अंगूठा रखा, जेब ही रखा तो दब गया। अब जब दबा तो उसे लगा कि अब तो मर ही जाएंगे अगर
भगवान शंकर कृपा नहीं, अद्भुत तांडव, जो तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पाव, ये विद्वान तो था। उस दिन से इसने अनन्य भक्ति भगवान शिव की शुरू कर दी। ब्रह्मा जी से तो पहले ही वरदान प्राप्त किया था। तो अंगद जी कह रहे तुम भगवान शिव के भी भक्त हो और ब्रह्मा जी के द्वारा तुमने वरदान प्राप्त किया है, तुम्हारा यश है, बड़े लोकपाल राजाओं को तुमने अधीन किया है। बस एक भयंकर गलती कर दी, तुम जगत जननी सिया जी का हरण करके लाए हो। अब मैं तुम्हें हित की सलाह आखिरी बार दे रहा हूं, उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी ऐसे करुणामय है, चाहे जितना कोई अपराध किया हो, अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं। तुम ऐसा करो, उपाय बता रहे हैं। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो ऐसे, और कुटुंबियों सहित, अपनी स्त्रियों सहित, अब पहले तो तुम जाकर के जानकी जी को अब नहीं, अब तो दांतों तले तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने जो बड़े बड़े यूथपति हैं और अपनी स्त्रियों सहित और जानकी जी को आगे करो, तो तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। भय छोड़ो, मैं साथ रहूंगा, कोई तुम्हें भय नहीं रहेगा। हमारे प्रभु प्रणत पाल है, उनका एक प्रण है कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, उसके मन में जो आएगी वही करेगा। तूने मुझे कहा मित्र, किस नाते से तू मित्र लगता है मेरा? कौन सा राज्य है, कितना बड़ा तू बलवान है, मेरा रावण का मित्र? अंगद ने कहा फिर मैं बता रहा हूं, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसके आगे घुटने टेक कर तुमने मित्रता स्वीकार की थी, तब उन्होंने छोड़ा था। अंगद का वचन सुनते ही रावण के चेहरे में पसीना आ गया, क्योंकि वो ध्यान आ गया ना बाली का। ये बार बार कह रहा था हमसे युद्ध करो, हम विश्व विजय कर रहे हैं। बाली ने कहा हम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे। वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया कखरी में और आराम से संध्या कर 6 महीने तक कखरी में दबाए रखा। रावण सकुचा, अच्छा एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया, बहुत अभिमानी है, किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। हाँ अच्छा, तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूध कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। ये राजनीति है, भेद बुद्धि पैदा करके अपने पक्ष में कर लेना। अंगद ने हंसकर कहा कि तुम्हारी चतुराई कपट ये चलेगा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मित्र के पास पहुंच करके जान लेना, अर्थात जहां बाली गया है वहीं तुम भी पहुंच जाओगे, क्योंकि रघुनाथ जी के बाण बड़े उत्सुक हैं इस समय। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण, सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद नीति बड़ी काम करती है, हम तो देखते हैं ना भेद नीति का प्रयोग बड़ा। अगर अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो माया भेद नीति के द्वारा परमार्थ से आपको नष्ट कर देगी।
भेद नीति पर उस पर प्रभाव पड़ता है जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया। अच्छा, तो तुमने हमें कुल का नाश करने वाला कहा, तो तुम अपने कुल के रक्षक हो? अरे अंधे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कुल घातक हो कि हम कुल घातक हैं? ब्रह्मा, शिव, देवता, मुनि समुदाय सब जिनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं उनका दूत हूं। तो मैंने कुल डुबो दिया और तू उनकी प्रिया का हरण करके लाया है, और जब से लाया है तब से तेरे कुल में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तू अपने कुल को बढ़ाने वाला बन गया। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मानो आग पैदा हो गई। ऐसा क्रोध, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो। पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। पूरी सभा उसकी बैठी हो, भारी सभा में उसका ऐसे कठोर वचनों से अपमान। दूत की रक्षा करने की बात तो आंखों से देख ली। धर्म के व्रत को धारण करने की डींग मारने वाले, तू डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देख करके। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया, अर्थात 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? और तुम और सुग्रीव कोई वीर हो क्या हमारे सामने? और आप विभीषण डरपोक, वो हमारे सामने खड़ा होगा। और जाम्बवान बुढ़ापे को झेल नहीं पा रहा है, इतनी बुढ़ापावस्था है। अब लड़ाई में है कौन तुम्हारे पक्ष में जो हमारे सामने खड़ा हो सके? अच्छा, जिन्होंने पुल बनाया नल नील, शिल्पी है, कोई योद्धा है? हां, एक बानर बहुत बड़ा योद्धा है जो पहले आया था लंका में। मानता हूं कि वो योद्धा है, क्योंकि एक ही से मुलाकात अभी हुई है, उसको तो मानता हूं कि योद्धा है। अंगद ने कहा, राक्षस राज, सच्ची बात मानते हो कि वो योद्धा है? अरे वो जब से नगर जला के गया है, जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो, वो हमारे यहां का सबसे छोटा बानर है। अब अंगद जब वो अपनी डींग हाँक रहा है तो उसके अहंकार का दमन करने के लिए बोले, हमारे यहां सबसे छोटा सेना का बानर है जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो। और सही बात, तुम उसे मानते हो योद्धा? रावण, तुमने जिसे योद्धा कह के सराया, वो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है। चलने में बहुत, जब से खबर लेने के लिए भेजा गया था तो बिना आज्ञा के उसने नगर जला दिया था। आज भी वो सकुच में है कि कैसे भगवान के सामने जाऊं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्योंकि भेजा गया था खबर के लिए, तुम्हारे पुत्र को मार डाला, लंका जला दी, तो वो आज भी सकुच में है और हमारे यहां का सबसे छोटा योद्धा है। रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा। सचमुच हमारी सेना में एक भी ऐसा नहीं है जो तेरे से लड़ने में शोभा पावे। प्रीति और बैर तो बराबरी वालों से करना चाहिए। यहां तो ऐसा है जैसे सिंह और मेढक,
तुम सब निशाचर मेढक हो और राम सेना सब सिंह है। भला सही बात कहते हो, जोड़ नहीं है, तुम्हारे जोड़ नहीं, जैसे सिंह और मेढक का ऐसे तुम सब मेढक हो। यद्यपि तुम्हें मारने में हमारे प्रभु श्री राम की लघुता है, पर तूने बड़ा दोष किया है। रावण, प्रभु का क्रोध तेरे को भस्म कर देगा। मेरी बात मान ले, प्रभु की शरण में हो जा। अंगद जैसे बार बार ऐसे वचन बोल रहे हैं, रावण हंसकर बोला, बंदर में एक गुण तो दिखाई दे रहा है, इसको जो पालता है, खवाता है, पिलाता है, वो उसी के अधीन चेष्टा करता है। ये गुण तो इसमें दिखाई दे रहा है। इसको जो बंदर को जो पाले, खवावे, पिला, उसके अनुकूल चलता है, उसके अधीन चलता है। ये तेरे में तो गुण दिखाई दे रहा है कि तू अपने स्वामी के अनुकूल है। बंदर जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है और नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक का पोषण करता है, हाँ ये तेरे में है। अंगद, तेरी जाति जो बंदर है, स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के जितने भी गुण गा रहा है, तो समझदार लोग बंदर के द्वारा मालिक का किया हुआ आदर स्वीकार नहीं करते। हम समझदार जन हैं, तेरी जली कटी बातों को सुनकर उस पर ध्यान नहीं देते, नाराज नहीं होते। अंगद ने कहा, बड़े गुण ग्राहक हो, हनुमान जी ने सुनाया था तुम्हारे गुण ग्राहक की बात। अशोकवन को विध्वंस किया, अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका को जला दी, और आप गुण ग्राहक, इसीलिए शांत रहे, क्योंकि आप गुण ग्राहक हो ना। हाँ, उसने कोई आपका अपकार नहीं किया था, इसलिए आप शांत रहे। अर्थात कि उस समय तुम्हारा बल कहां गया था। अंगद जी बड़ी बकरोती बोल रहे हैं, टेढ़ी बातें। तुम्हारा सुंदर विचार दशग्रीव, तुम में कुछ लाज बची है कि नहीं बची है? अंगद ने कहा, धृष्टता की हद हो गई। मैंने जो हनुमान जी ने बताया था कि तू कितना निर्लज्ज है, वो आज आंखों से देख रहा हो। वास्तविक तो बहुत निर्लज्ज है। सभा में कोई रावण को ऐसा, अरे देखो, क्रोध भी नहीं आ रहा, लाज भी नहीं है, चिढ़ भी नहीं है। अब तो रावण को नहीं रहा गया। अरे बानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी बाप को मरवा डाला तूने। ऐसा वचन कह करके रावण बड़ा अट्टहास किया। अंगद ने कहा, बाप को मरवा डाला, अब तेरे को मरवाने के लिए आया हूं। तेरी भी मृत्यु का मैं ही कारण बनूंगा। अभी तुरंत मेरी बात समझ जा, नहीं ऐसा मत समझ कि मैं तुझे दंड नहीं दे सकता। अंगद ने, अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का कारण जानकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। रावण ने कहा, नहीं तो बता, रावण जैसा है कोई त्रिभुवन में? गजब का अभिमानी, बस उसको अपनी याद आ रही बार बार। अंगद जी ने कहा, रावण सुनना चाहते हो कि? हमने तो जो रावण सुना है, उनमें से कौन वाले तुम रावण हो, जरा बताना। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राख्यू बांध शिशुन है साला। एक गया था बलि जी को जीतने, बामन बलि, पाताल में। तो वहां के जो खेल रहे थे कुछ लोग, तो रावण को बांध करके है साला घुड़साल में डाल दिया था, और खेल खेल में खूब लात मारते थे उसको। जब दया लगी महाराज बलि को, तो मुक्त कर दिया था। एक रावण वही था। वही हो क्या तुम, जिसे वहां लातों से मारा गया था, घुड़साल में बांध के रखा गया था, जब बलि पर विजय प्राप्त करने गया था? अच्छा, दूसरा रावण हमने सुना है, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंत विशेखा, कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। शास्त्राबाहु अर्जुन के साथ युद्ध की,
तो ऐसे जंतु की तरह पकड़ लिया, अपने भवन में बंदी बना के फिर पुलस्त ऋषि गए और समझा बुझाकर छुड़ा के लाए थे। वो रावण हो तुम। एक कहत मोहि सकुच यति रहा बाल की काख, इनमोह रावण तय कवन सत्य बदहि तज माख। एक हमारे पिता के 6 महीने कांख में रावण रहा। कौन से रावण हो तुम? कहते तुमने मेरा यश नहीं सुना, तो तुम बताओ कौन से रावण हो? रावण ने कहा 67 सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान जास भुजलीला। मैं वो रावण हूं जो कैलाश को बता चुका है कई बार। अभिमान बर्दाश्त नहीं होता। अरे मेरी भुजाओं का बल भगवान शंकर जानते हैं। मैंने अपने हाथों से अपने सर रूपी पुष्पों को काट काट के महादेव जी के चरणों में चढ़ाया है। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया। अरे मूर्ख, मेरे भुजाओं का अगर परिचय पाना है तो दिक्पालों से जाके पूछ, जिनके हृदय में आज भी भय समाया हुआ है। दिशाओं के हाथियों से पूछ, जहां भुजा की टक्कर मारी तो चिघाड़ते रहे। जिनके भयानक दांत जब जब आकर मेरी छाती में भुजाओं में लगे तो टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी हिलती है, चलत दशानन डोलत। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। जैसे छोटी नाव पर कोई गजरात चढ़े तो नाव हिल जाती है, ऐसे पृथ्वी हिलती है। मैं वो रावण हूं जब चलता हूं। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे झूठी बकवास करने वाला, तूने कानों से नहीं सुना? मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी महाबली रावण हूं। महाप्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू मजाक समझ रहा है, छोटा कहता है, और एक मनुष्य की बड़ाई मेरे दरबार में कहता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, मैंने जान लिया तेरे में बुद्धि नहीं है। रावण के वचन सुनकर अंगद जी को आप क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। मेरे प्रभु को तू मनुष्य बोलता है? जिनका फरसा सहस्त्राबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित महाबली राजा बार बार डूब गए, उन परशुराम जी ने जिनके रूप और बल को देखकर गर्व त्याग करके चरणों में शीश झुकाया, वो हमारे भगवान श्री राम है। अय दशकंधर, तू बहुत उद्दंड हो गया है, इसीलिए तू भगवान श्री राम को मनुष्य बोल रहा है। कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अमृत क्या रस है? ऐसे भगवान क्या मनुष्य है? गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे दशकंधर, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। चिंतामणि भी क्या पत्थर है? वैकुंठ भी क्या लोक है? श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है? अगर भगवान ने आदेश किया होता तो तुम्हारी सेना को मथ कर, नष्ट करके अभी मैं तुम्हें दिखाता कि मेरे श्री राम का बल क्या है। तेरी समझ में नहीं आया? अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी। तूने बंदर समझता है? महाबली हनुमान कोई बंदर है? कपट छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, राम जी की शरण में चला जा। नहीं तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। तुम्हें ब्रह्मा और शंकर भी अब नहीं बचा सकते। मूढ़, गाल फुलाना, बातें बनाना, डींग हाँकना, ये लौकिकता में तो चलेगा, राम जी के सामने नहीं चलेगा। तेरा ये जो बकबक करने वाला मुख है, राम जी के बाणों से कट के गिरेगा, और पृथ्वी में जब गिरेगा तो बानरों की लात पड़ेगी उस पे। ऐसे ही था, जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं, ऐसे ही। रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों शिरों से चौगान खेलेंगे। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करके सारंग धनुष से बाण छोड़ेंगे, तब ये जो गाल बजा रहा है ना, उस समय नहीं। इसलिए विचार कर बोल।
भगवान श्री राम को मनुष्य संबोधन मत कर। रावण तो जल उठा। जैसी बात अंगद जी ने कही तो उसका अब हृदय एकदम खौल उठा। अरे कुंभकर्ण मेरा भाई है। अभिमान की दशा ही अलग होती है, उसको समझ में ही नहीं आता। कुंभकर्ण मेरा भाई है और इंद्र का शत्रु, जो इंद्र को बंदी बना के लाया, वो मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो संसार में प्रसिद्ध ही है। संपूर्ण जड़ चेतन जानता है कि रावण विश्व विजयी है। दुष्ट बानरों की सहायता से एक छोटा सा समुद्र में पुल बना लिया तो डींग हाँकते। गजब का अभिमानी है। छोटा हाथ तक नहीं बोला पाया और छोटा पुल। देखो अभिमान क्या है, एक छोटा सा पुल बना दिया समुद्र में। समुद्र को तो एक छोटे छोटे पक्षी लांघ जाते हैं, उड़ जाते हैं, महावीर हो जाते हैं क्या? रावण कह रहा है मूर्ख है तू बंदर। सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूबकर मर चुके हैं। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरी इन भुजाओं का बल जो है उसको पार कर पावे? फिर वही शुरू कर दिया, दिक्पालों से जाके पूछो इन भुजाओं का बल, तेरा मालिक डर जाएगा जब सामने जाऊंगा। रावण कह रहा, तूने जिसकी बड़ी बड़ी बातें गुण गाथा की है वो कोई मेरे सामने लड़ने लिए योद्धा है? अच्छा, तू अपने मालिक को बड़ा वीर समझ रहा है तो कमजोर समझ, क्योंकि बार बार दूत भेजना ये बलवानों का लक्षण नहीं होता। रावण कह रहा है, देख मेरी बात मान, अपने स्वामी को समझा दे, जाके वापस हो जा। मेरी भुजाओं को देख, ये कैलाश को उठाने वाली। फिर बोला, भगवान शंकर साक्षी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कई बार कैलाश उठाया है, उन्हीं के बल से उठाया है। अभिमानी पुरुष जैसे कभी कुछ तो 1000 बार कहेगा कि तुम्हें क्या पता, वृंदावन जाते 200 साधुओं को भोजन पान संत बोले कि ऐसा भोजन तुमने कभी पाया ही नहीं। अगर कहीं सुकृत बन गया, कोई भगवत आराधना बन गई तो विश्व में क्या करें, नहीं तो पैसा देके टीवी में चलवा दें। अभिमान पोषण की वृत्ति यही हमें जन्म मरण का हेतु करती है। करो पर भगवत प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो ये अभिमान ये चुप नहीं रहने देगा। जहां अभिमान होता है वहां बार बार अपनी प्रशंसा, वो अभिमान का स्वरूप, उसको सुख मिलता है अभिमान को। रावण ने भगवान शिव की ही बल से कैलाश को उठा लिया तो बार बार वो अंगद जी से कह, देखो भुजाए, हमने कैलाश उठाया है, भगवान शंकर साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, वो जब आहुति करता था अपने सर की, तो मैंने उसमें देखा था मेरी मृत्यु लिखी थी मनुष्य के हाथ से। तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई कि विधाता भी लिखने में चूक कर दिया। मुझे मनुष्य मारेगा, मेरा तो आहार मनुष्य है, मार कैसे सकता है? तो विधाता ने भी असत्य लिखा था। जब मैं अपने सर काट के हवन कर रहा था शिव प्रसन्नता के लिए, तो जलते हुए भाल पर लिखा देखा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से। तो मुझे हंसी आई कि विधाता भी असत्य लिखता है, भला मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से होगी? मेरे मन में किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, लिखने में गलती हो गई है, मेरी मृत्यु मनुष्य से नहीं हो सकती। और मूर्ख, तू बार बार लज्जा मर्यादा छोड़कर रावण के सामने उन मनुष्यों की बात करता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, मुझे तुम लज्जा रहित कहते हो, पर तुम बहुत बड़े लज्जावान हो। लज्जाशीलता तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम जैसे निर्लज्ज बार बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई गा रहे हो। सिर काटा कैलाश उठाया, सिर काटा कैलाश उठाया, यही तो उस समय से बोल रहे हो। लेकिन तेरा हृदय में देख रहा हूं कि कांप रहा है राम जी के भय से, तभी तू बड़ाई बार बार कर रहा है। अब बस कर। सर काटने से कोई सूरवीर नहीं हो जाता, जादूगर भी अपना सर काट के दिखा सकता है।
इंद्रजाल रचने वाले ऐसे खेल बहुत से करते हैं, शरीर के कई टुकड़े और फिर थोड़ी देर में वो वैसे ही खड़ा हो जाएगा। बहुत से पतंगा मोहवश आग में जल जाते हैं तो वो कोई सूरवीर नहीं होते। और बहुत बोझा उठा लेने से कोई महावीर नहीं बन जाता। गधों के बोझा लदा करता है वो सूरवीरों में नहीं आते, जो बार बार कह रहे हो कैलाश उठाया कैलाश। अंगद जी कह रहे तेनर सूर कहा वहीं समुझ देख मति मंद, जरहि पतंग मोवस भार बहाई खरबृंद। गधा बहुत भार ढोता है तो भार ढोने के कारण कोई सूरवीर नहीं कहे, और पतंगा मोहवश आग में जल जाता है, ये कोई सूरवीर नहीं कहे जाते। अब अभिमान त्याग दे, फिर तेरे से प्रार्थना कह रहा हूं, रघुनाथ जी से संधि कर ले, तेरा मंगल हो जाएगा। कृपालु राम जी ऐसे हैं कि उनका यश तेरे मारने में नहीं होगा, क्योंकि जैसे सिंह किसी खरगोश को मारे तो कोई यश की बात है। अरे अनंत बलशाली प्रभु श्री राम और तुझ जैसे नीच पुरुष को मारेंगे। मूर्ख, मेरे वचन मान ले, और ये मत कहे कि कमजोर आदमी दूत भेजता है। मैं कठोर वचन केवल प्रभु की आज्ञा के कारण, नहीं तो जानता है थप्पड़ से तेरे मुंह तोड़कर अभी सियाजू को ले जाता। अंगद जी ने बहुत बात कही। ना ही तकरी मुख भंजन तोरा ले जाते हो सीत। तुम जो कह रहे हो कि कमजोर आदमी बार बार दूत भेजता है, तो मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हूं, थप्पड़ से तेरे 10 मुख तोड़ता और सियाजू को अभी ले जाता और जबरदस्ती तेरे इन सब यूथपतियों को बंदी बना लेता। तेरा बल तो मैं उसी समय जान गया था जब तू सियाजू का अपहरण किया। अरे राक्षसों का राजा, अरे अभिमानी, मैं सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक हूं, भगवान के अपमान से डर रहा हूं, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। नहीं ऐसा तमाशा दिखाता, जैसे तूने कहा ना, मालिक के लिए तमाशा दिखाकर बंदर पैसा इकट्ठा करता है, बड़ा वफादार होता है। तो अगर मुझे अपने स्वामी के अपमान का भय ना होता, आज्ञा उल्लंघन का, तो ऐसा तमाशा दिखाता। तू सिंहासन पे है तो ही पटकी, महिसेन हाथी चौपट कर तव गांव, तव ज्योतिन समेत सठ जनक सुते ले जाऊं। सिंहासन सहित तुझे उठाकर धरती पर पटक के मार डालता। भी अंगद जी ने कहा तेरी सेना का अकेले संहार करता और तेरे इस लंका को भ्रष्ट करके जय श्री राम बोलकर सियाजी को ले जाता और तेरी स्त्रियों को बंदी बनाकर उनकी दासी बनाता। अगर भगवान के अपमान को न डरता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन का अपराध का भाव ना होता, जौवस करो तदपि न बढ़ाई, मुझे ही बधे नहीं कछ मनसाई। अगर मैं ऐसा करता भी तो मेरी कोई बड़ाई नहीं होती, क्योंकि तुम मरा हुआ है। ऐ रावण, तुम मरा हुआ है। कौल काम बश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। तुम मरा हुआ है। वाम मार्गी, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला और कभी भी धर्म में धन ना खर्चा करने वाला कंजूस और मूर्ख बुद्धि, दरिद्र, बदनाम, जिसका यश हो और फिर निंदा हो जाए, बहुत बूढ़ा और नित्य रोगी, निरंतर क्रोधी, हरि से विमुख, संतों का विरोधी, शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महापापी परिस्त्री अपहरण करने वाला, ये सब मरे हुए पापी प्राणी हैं। इनको जीवित कौन कहता है? तो अगर मैं ऐसा करता भी कि तुझे सिंहासन सहित पटक कर मार डालूं, तेरी सेना का विनाश करूं, पूरे लंका में जय श्री राम के घोष करके सियाजू को ले जाऊं, तो भी मेरी बहादुरी नहीं है। इसलिए मैं शांत हूं, तेरी ये बातें सुन रहा हूं। अब मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुनकर रावण दांत पीसने लगा, क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अब तू मरना चाहता है? अय बंदर, अब तू मरना चाहता है? छोटी मुंह बड़ी बात बोल गया।
अरे जिसके बल पर तू इतनी बड़ी बात बोल गया, उनका ना बल है, ना प्रताप है, ना बुद्धि है, ना तेज है, कुछ नहीं है। अरे तू जिस पर गर्व करता है, ऐसे मनुष्यों को रात दिन यहाँ के राक्षस अपना आहार बनाया करते हैं। समझ किसकी सभा में बोल रहा है। जब उसने इस तरह भगवान श्री राम की निंदा की, कपिश्रेष्ठ अंगद उछल पड़े, मानो एकदम आग हो गए हो। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौघात समाना। भगवान शिव, भगवान हरि या भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा हो रही हो और आप चैन से सुन रहे हो, गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुरंत खड़े हो गए अंगद जी और ऐसे कटकटाए, दांत पीसे और भुजदंड ऐसे पटक दिए पृथ्वी पर। ऐसे जे ही पृथ्वी पर भुजदंड पद का मुंह के बल गिरा रावण। अरे भगवान का प्रताप एकदम फिर संभला। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट, जब वो गिरा तो मुकुट भी गिरे, जो अंगद के हाथ में आए, उठाकर उन मुकुटों को वहीं से फेंका रामादल में, भगवान के चरणों के सामने गिरे जाके। मुकुटों को आते हुए देख करके बानरों को लगा कि ऊपर से उल्कापात, कोई तारा टूटा, भागने लगे। हमें लगता है रावण ने कोई वज्र चलाया है, ये चमकते हुए अग्नि के समान आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, डरो मत, ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना केतु है, ना राहु है, ये रावण के मुकुट हैं, बालीपुत्र अंगद ने फेंका है। हनुमान जी ने उछलकर उन मुकुटों को लेकर प्रभु के चरणों के समीप रख दिया। वो ऐसे मुकुट, तेजस्वी मुकुट। क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, पकड़ लो इस बंद। जब भुजा मारी कटकटा के, तो जब रावण गिर पड़ा तो पूरी सभा मुंह भरा हो गई थी। रावण जब संभल के बैठा तो कहा, बहुत हो गया, बंदी बनाओ इसको और मार डालो सभा के बीच में। अंगद ने हंस करके कहा, खिलवाड़ समझ रखा है, बंदी बना लोगे? खिलवाड़ समझ रखा है, तुम मुझे मार दोगे? तेरी अब भी समझ में नहीं आया? केवल भुजा पटका तो सब मुंह के बल गिर गए, इतने तुम वीर हो, अब भी मुझे बंदी बनाने की सोच रहे हो? बोले, तेरे कोई अकेले नहीं, मेरा आदेश, जाओ पृथ्वी में कोई बानर ही न रह जा, सब खा जाओ। राक्षसों को आदेश। ऐसे थे नरांतक, देवांतक, ऐसे ऐसे राक्षस थे आहार करने वाले। और कहीं कुंभकर्ण को जगा दे तब तो उसका तो पेट ही है, पूरा बड़वा नल की तरह था, डालते जाओ, खाली कर दो पृथ्वी को, बंदर कोई रह ही ना जाए। और तपस्वी दोनों जो राम लक्ष्मण हैं, इनको जीते जी बंदी बना लो। रावण के ऐसे आदेश पर अंगद क्रोधित होकर बोला, अरे निर्लज्ज, गाल बजाते लाज नहीं आती? हमें लगता है तेरे लिए एक उपाय, आत्महत्या कर ले अभी। अंगद ने कहा, मेरा बल देखकर तेरी छाती नहीं फटी? मेरे स्वामी के लिए ऐसा बोल रहा है? मेरा बल देखकर तुझे तो अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रेत्री चोर कुमारक गामी, खल मल रास मंदमति कामी, शन्यपात जलपसि दुर्वादा, भयस कालवश खल मनुजादा। ए स्त्री के चोर, एक कुमार्गामी, एक दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि, तेरी समझ में नहीं आ रहा? अरे कामी, तू सन्निपात जैसे किसी को हो जाए और वो बोलता रहे, ऐसे बोल रहा है, ऐ दुष्ट राक्षस, तू काल के अधीन हो गया है, आगे फल पाएगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन जो बोला, अरे अभिमानी, तेरी जीभ गल करके नहीं गिर गई? संदेह नहीं, तेरी जीभ गिरेगी सिरों के साथ रणभूमि में। सोनर क्यों 10 कंद, बाल बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धिगतो जन्म कुजाति जड़। ए दशग्रीव, एक बाण से जिसने महाबली बाली को मार दिया वो मनुष्य हो सकता है? कुजाति, जड़ जीव, 20 आंखें होने पर भी अंधा,
तेरे जन्म को धिक्कार। अंगद जी बोल रहे हैं। बस एक बात मुझे थोड़ा शांत कर रही कि भगवान श्री राम के बाण प्यासे तेरे खून के, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। वो प्यासे रह जाएंगे अगर मैं कुछ करूंगा, इसलिए नीच राक्षस मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। ये जो तू हंसी कर रहा है बार बार, ये अभी 10 मुख के सब दांत तेरे बाहर निकल आएंगे। असी जिस होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महाबोरो। मैं तो दसन तोड़वे लायक, पर आयस दीन न मोहि रघुनायक। ऐसा हो रहा है कि पहले थप्पड़ मार के तेरे दांत तोड़ू सब, जो तू हंस रहा है। इसके बाद ऐसा क्रोध आता है कि पूरी लंका उखाड़ लूं और समुद्र में डुबो दूं, तेरे 10 मुख तोड़कर भगवान के चरणों की शरण में डाल दूं जाके। पर क्या करूं, भगवान ने आदेश नहीं किया। तुम कह रहे हो कि बंदरों को खा जाओ जाके। अरे हम वो बंदर हैं, गूलर फल खाने वाले नहीं। तुम जैसे निशाचर हमारे लिए गूलर हो, गूलर। कीड़े मकुड़े की तरह तुम हमें दिखाई दे रहे हो। राम प्रताप ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। राम प्रताप, हरि प्रताप। तुझ जैसे कीड़े मकुड़ों को मसलने के लिए हमको देर नहीं लगती, पर श्री राम कृपालु ने आज्ञा नहीं करी है। बस अंगद की बात सुनकर रावण बोला, अरे मूर्ख, झूठ बोलने के लिए किसी विद्यालय में सीखा है क्या तूने? बाली ने तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर झूठा बोलना सीख गया है, लबार हो गया है। अंगद ने कहा कि यदि तेरी 10 जीभें उखाड़ करके और तुझे रौंदू नहीं तो मैं रामचंद्र जी का दास न कहलाऊं। तो अब क्या कहूं, प्रभु ने आज्ञा नहीं करी थी। और अंगद जी क्रोधित होकर बार बार हाथ मीस रहे और कहा कि देखना चाहता मेरे स्वामी का प्रताप, देख अपनी सभा को। तू कह रहा जा पृथ्वी बंदरों से हीन कर दे, मैं एक दूत हूं। आज मैं अपना पैर इस सभा में जमाता हूं। तुझे गर्व है अपने सभापतियों, अपने वीरों पर, तो कोई मेरा पैर उठा दे। ये बड़ी जोर की बात। भगवान का भरोसा इतना प्रबल। राम प्रताप, छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाएगा, रुई बड़वा नल को भस्म कर देगी, ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रूपा। जय श्री राम। उठा दे वीर अगर तेरी सभा में कोई हो, जो मम चरण सकत सठ टारी, फिर है राम सीता में हारी। अब इस समय अंगद अंगद नहीं है, इस समय राम प्रताप बोल रहा है, सीधे राम प्रताप। देखो ना, जो मम चरण सकट सठ टारी, फिर है राम और सीता में, ये मतलब तदात्म स्थिति, भगवदाकार वृत्ति। मैं सीता को हार जाऊंगा, मैं सीता को हार जाऊंगा। देखो ये अधिकार कैसे प्राप्त? अब अंगद नहीं है, अब राम प्रताप छाया हुआ है। ये इतना तदात्म भक्त का होता है कि अपने आराध्य देव को मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, वाणी में, तन में, सब में वो अनुभव करता है। इस समय राम प्रताप है। अरे मूर्खी, यदि तेरी सभा में कोई भी वीर मेरे चरण को हिला भी दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। देखो ये फिर राम सीता मैं हारी, क्योंकि मेरी माता सीता है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान में जब तन्मयता होती है तो भगवान कितने अपने लगते हैं, कितना ये कोई सहृदय, समर्पित हृदय, तन्मय हृदय, वही ये जान सकता है। धन्य है अंगद जी की ऐसी स्थिति। फिर ही राम, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल? जरा विचार, अपने स्वामी के लिए वापस लौट जाएंगे। सिया जी को मैं हार जाऊंगा यदि कोई मेरे चरण हिला भी दे।
ये भगवान का अद्भुत तन्मयता स्वरूप अंगद का अद्भुत बल। पूरा फाइनल बोल रहे, बहुत बड़ी बात, राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा यदि मेरे चरण हिलाए सभा में। आश्चर्य। श्री राधा वल्लभ लाल की।